हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अभी जो डीएचएस ग्रेड 3 का जो एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ थीटा बी एक्यूट एन, अब यहाँ दे दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू दे दिया हुआ है 2। देन आपसे पूछ रहा है कि 10 का पावर 5 थीटा प्लस कोट टू द पावर 10 थीटा इज़, ठीक है। तो देखोगे अभी ये क्वेश्चंस विद इन सेकंड हम लोग आंसर को फाइंड कर सकते हैं। आप बिना पेन यूज़ किए भी इस क्वेश्चंस को आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि 10 थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 2 जो दिया हुआ है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आपका हो गया 10 थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 2 जो दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम थीटा का कौन सा वैल्यू रखें जो 10 थीटा और कोट थीटा को प्लस करेंगे तो 2 आ जाए। तो हम लोग अगर थीटा का वैल्यू π/4 अगर पुट करते हैं यानी 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और कोट 45 डिग्री का वैल्यू भी होगा 1। सो 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2, यानी सेटिस्फाइड है। तो किसके लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी 45 डिग्री यानी π/4 के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। तो सेम अब देखोगे, अब आपसे पूछ रहा है 10 टू द पावर 5 थीटा यानी 10 45 डिग्री यानी हो गया 1, ठीक है। 1 का पावर 5 1 ही होगा। सो 1 अगेन प्लस, अब यहाँ देखोगे कोट 45, ठीक है ना, क्योंकि थीटा हमारा क्या है π/4 45 डिग्री। सो क्या होगा, ये भी 1 का पावर 10 मीन्स 1 ही होगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 2। अब यहाँ देखोगे ये बोल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस, ठीक है ना, देन द प्रॉफिट परसेंट इज। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है। देखोगे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंज ना, तो हम ऐसे लिखते हैं 50 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, इक्वल बोला है, इक्वल दिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज, तो 40 SP, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो CP/SP करोगे, नहीं तो SP/CP आप पहले ये फाइंड करोगे, ठीक है ना। तो देखोगे यहाँ CP है तो हम लोग ये CP, अब इस P को नीचे लेकर आते हैं। तो यहाँ पे क्या रह गया 40, अब ये 50 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। 0 से 0 कैंसिल करते हैं यानी क्या मिला आपको 4/5। अब ये देखोगे ये कॉस्ट प्राइस ये ऊपर है तो ऊपर के लिए ऊपर हम लोग एज्यूम करेंगे और नीचे से SP है तो SP हो गया आपका 5, CP हो गया 4। तो जब भी SP बड़ा हो ना अगर CP से, तो आपका हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो गया, तो क्या करते हैं हम लोग SP से माइनस कर देंगे CP को, तो 5 - 4 करोगे तो कितना होगा 1 होगा। तो 1 का क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट ऊपर होता है यानी 1 और नीचे हमेशा याद रखोगे CP को हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CP कितना है 4, 1/4 इंटू परसेंटेज में निकालना है 100, 4 से 100 को कैंसिल करते 25, 25 इंटू 1 करोगे तो 25 ही होगा। सो 25% हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट होगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर है D। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ देखोगे द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर इज 3 इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 369 देन द सम ऑफ द नंबर्स, मीन्स मान लेते हैं सपोज दो नंबर x और y, तो यहाँ डिफरेंस मीन्स माइनस, सो x - y का वैल्यू दे दिया हुआ है 3। एंड नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर दैट मीन्स x² + y² इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 369। देन आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ द नंबर यानी x + y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो देखोगे सबसे पहले यहाँ पे x - y दिया हुआ ना 3, तो हमारे पास नेक्स्ट देखोगे x² + y² है। xy टर्म आपके पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, xy टर्म को पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से फाइंड करेंगे, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, x²
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये होगा। अब देखोगे x माइनस वाई का वैल्यू गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 369 माइनस ये हो जाएगा 2xy। ठीक है, इस 2xy को इस साइड लाएंगे तो प्लस होगा, सो यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 2xy इज इक्वल्स टू 369, इस 9 को उस साइड ले जाओगे तो माइनस होगा, 369 माइनस 9 कितना होगा 360 होगा, यानी 2xy का वैल्यू मिला 2xy का 360। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई, अब देखोगे अब x प्लस वाई अब स्क्वायर करेंगे, अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करें तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये होगा। ठीक है ना, तो देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपके पास गिवन है 369 और 2xy का वैल्यू गिवन है 360, तो 369 प्लस 360 ऐड करते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ गिवन है और इसका वैल्यू देखो अभी हम लोग फाइंड किए हैं 360। ठीक है, प्लस करते हैं तो 9 0 हो गया 9, 6 6 12 कैरी 1 और ये हो गया 3 3 6 1 7 729। अभी हमारे पास में देखोगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बट आपको चाहिए क्या x प्लस वाई, यानी इस स्क्वायर को हटाना है, तो ये क्या है किसी भी नंबर का स्क्वायर है, हाँ ये कितने का है 27 का स्क्वायर है। सो x प्लस वाई का वैल्यू क्या मिला 27। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा 27, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। क्लियर हो गया, और एक बार क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ देखोगे सबसे पहले x माइनस वाई हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों गिवन था, तो हमें फाइंड करना था x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे 2xy का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से 2xy का वैल्यू आपको मिलकर आया कितना, ये आ गया 360। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड करना था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये फार्मूला होता है पता ही है आपको। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास गिवन है 369 और 2xy का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं 360, ऐड करेंगे 729। 729 कितने का स्क्वायर होता है 27 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर स्क्वायर गया यानी हो गया x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 27। क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ बोल रहा है क्या, इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी 50 डिग्री देन द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हम लोग एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मान लेते हैं यहाँ पे बोला है कि फिर एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल, ये आपका कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा गया क्या कि इंटीरियर अपोजिट, इसका इंटीरियर यानी ये इंटीरियर, इसका अपोजिट ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। तो देखोगे अब ये है ना, ये 50 है, तो अब ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल का है लीनियर पेयर। किसी भी लाइन पे अगर दो एंगल बनता है एक ही पॉइंट पे, सपोज एंगल 1 और 2, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर भी बोल सकते हो या फिर स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये 180 डिग्री इन दोनों का सम होगा। तो ये 50 है तो 180 से माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 130, यानी ये वाला एंगल आपका मिला 130। और एक बात याद रखोगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी जो सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे उसे ही हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे ये एंगल है, कोई भी दो अपोजिट एंगल, ठीक है ना, चाहे ये भी, इन दोनों का सम कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो हमें ये फाइंड करना है। तो x प्लस 130 इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। सो x का वैल्यू मिला 180 माइनस 130 50 डिग्री। ये हो गया प्रोसेस। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बट अगर इसको शॉर्टकट में करें तो याद रखोगे, अगर एक्सटीरियर एंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है और इंटीरियर अपोजिट एंगल आपसे फाइंड करे, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वही इसका क्या होता है आंसर होता है।
क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखोगे, यहाँ आपसे पूछा क्या है कि द वैल्यू ऑफ 0.03 होल स्क्वायर माइनस 0.01 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 0.03 माइनस 0.01। तो अब यहाँ देखोगे, आपको ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म है, यहाँ जो नंबर जो दिख रहा है आपका, ये क्या है, ये सेम है, ये सेम है। यानी अगर हम इसको एज्यूम कर ले a और इसको b, तो कैसा हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई a माइनस बी, यही हो रहा है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता होगा a प्लस बी एंड देन इनटू a माइनस बी, ये होता है। और नीचे आपका a माइनस बी है, तो a माइनस बी गया, यानी क्या मिला, a प्लस बी। यानी आंसर क्या होगा फिर आपका 0.03 प्लस 0.01, यही होगा आंसर। इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे, माइनस करोगे, फिर इसको माइनस को डिवाइड करोगे, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा। अगर ये फार्मूला याद है तो विद इन सेकेंड आंसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ गया। तो ये कितना होगा, ये हो गया 4, ये हो गया 0.0, तो आंसर हो जाएगा 0.04। ऑप्शंस में देखोगे 0.04 ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डी करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने DHS ग्रेड 3 के जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाया। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।